हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें इनके अपोजिट लिखना है। जैसे कि यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है गेन ऑफ ₹600। तो गेन मतलब होता है कि प्रॉफिट होना। अब इसका अपोजिट क्या होगा? प्रॉफिट का अपोजिट क्या होगा? लॉस। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? लॉस ऑफ ₹600। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ ₹600। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑफ ₹600। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ था? गेन लिखा हुआ था। तो गेन का अपोजिट क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, गेन मतलब होता है प्रॉफिट, और तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉस ऑफ ₹600। पार्ट इज डिक्रीज इन वेट, मतलब वेट का कम होना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन वेट। यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन वेट। थर्ड पार्ट इज 120 मीटर बिलो सी लेवल। तो यहाँ पर 120 मीटर जो है वो बिलो है, सी लेवल के बिलो है, मतलब नीचे है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अबव हो जाएगा। तो 120 मीटर अबव सी लेवल। थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा 120 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 50 किलोमीटर साउथ। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ है, तो इसका साउथ का अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर हैज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। यहाँ पे ये इंटीजर्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो मतलब इन इंटीजर्स को ये यहाँ पे हमें किस में दिए हुए? वर्ड्स में दिए हुए हैं। सो इन्हें यहाँ पे हमें एप्रोप्रिएट मतलब साइन का यूज करना है। तो साइन कौन सा यूज करेंगे? प्लस माइनस, ये वाले जो साइन होते हैं इनका यूज करेंगे। ठीक है, देखो जैसे फर्स्ट पार्ट इसका क्या दिया हुआ है? ए डिपॉजिट ऑफ ₹500। तो एक डिपॉजिट क्या है? मतलब डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो मतलब उसको कोई लॉस तो नहीं हो रहा। क्या क्या है? डिपॉजिट किया। तो डिपॉजिट किया मतलब कि प्रॉफिट ही हो रहा है। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कौन सा साइन लगाएंगे? वहां पर प्लस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +500। क्या आ जाएगा? प्लस के 500। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और फिर क्या लिख देंगे? 500 लिख देंगे। सेकंड पार्ट है विदड्रॉ ऑफ ₹600। तो यहाँ पे विदड्रॉ का मतलब क्या होता है? निकालना। तो जब निकालेंगे तो क्या होगा? लॉस होता है। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -600 आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट इज 3 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, 3 डिग्री बिलो फ्रीजिंग लेवल। तो जो 3 डिग्री है वो बिलो है, मतलब कि कम है, फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, मतलब नीचे है, बिलो है। अगर यहाँ पर अबव होता तो हम प्लस का साइन लगाते, लेकिन यहाँ पे बिलो है। बिलो मतलब नीचे, तो इस चीज का साइन आएगा -3 डिग्री। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 1500 मीटर अबव द सी लेवल। एक एरोप्लेन है जो कि 1500 मीटर सी लेवल से इतना ऊपर वो क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव है ना, क्योंकि वो ऊपर फ्लाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लस का साइन लगा के 1500 मीटर। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ये यहाँ पे दिए हुए, हमें इन्हें क्या करना है? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये जो यहाँ पर इंटीजर्स जो हमें यहाँ पे गिवन है उनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हमने अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर जो इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का, वहाँ पे जो +7 है इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सो देखो ये यहाँ पे हमारी नंबर लाइन है, और बीच में यहाँ पे हमारा 0 है। इधर साइड जो है, ये जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है वो सब नेगेटिव्स होते हैं, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? +7 दिया हुआ है, तो मतलब ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कहाँ होगा? जो हमारा राइट हैंड साइड होगा। अब देखो राइट हैंड साइड पर जो +7 है वो कहाँ पर है हमारा? ये रहा। तो यहाँ पर ये क्या है? +7। तो यही वाला क्या हो जाएगा? यही हमें यहाँ पे फाइंड करना। तो
तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इसको मार्क करना था, तो यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे +7, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन जो है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे -8 कहाँ है हमारा, ये है। तो यहाँ पर हम क्या मार्क कर देंगे, -8। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है -3। अब -3 ये क्या है हमारा, लेफ्ट साइड पर है, और लेफ्ट साइड पर -3 ये रहा, तो इसको भी यहाँ पर मार्क कर देंगे -3। नेक्स्ट +10 है, तो +10 हमारा कहाँ पर है, राइट हैंड पर है, तो इसमें यहाँ पर मार्क कर देंगे +10 जो भी होगा, इसको एरो लगाकर यहाँ पे +10 को यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर is in each of the following pair which number is to the right of the other on the number line। so यहाँ पे क्या दिए हुए, यहाँ पे हमें पेयर्स दिए हुए, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो नंबर है वो क्या है, राइट पर है, ठीक है, नंबर लाइन की राइट पर है। तो देखो हमें पता है कि जो पॉजिटिव नंबर्स है वो राइट पर है ना। सो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 3 और 8 दिया हुआ है, तो 3 और 8 में राइट पर क्या है, अगर तब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी नंबर लाइन ड्रॉ की थी, नंबर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 ये और 8 ये है, तो राइट पर हमारा क्या होगा, राइट पर हमारा क्या होगा, 8 होगा, है ना। अगर हम, क्योंकि राइट साइड तो हमारी जो राइट साइड होती है वो तो हमारी इधर से होती है, तो ये कौन सी होती है, हमारी राइट साइड होती है, ठीक है। और तब हम उधर से जाते हैं तो ये हमारी कौन सी हो जाती है, लेफ्ट साइड हो जाती है, ये तो होती है। अब 3 है राइट पर या 8 है राइट पर, क्योंकि इधर जाएंगे तो राइट पर क्या हो जाएगा, 8 राइट पर हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 8 इज टू द राइट ऑफ 3, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ 8 लिख रही हूँ, आप इसको पूरा कंप्लीट लिख सकते हो, 8 इज टू द राइट ऑफ 3, ठीक है। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है -2 और -7 है। अब देखो इसमें यहाँ पर राइट पर क्या होगा। अगर हम दोबारा से अपनी नंबर लाइन देखें, यहाँ पर हमारा -2 है और ये यहाँ पे हमारा -7, तो देखो राइट पर बता रहे हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि इधर साइड तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और अगर इधर साइड जाएंगे तो इधर साइड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर -2 ये है और -7 ये है हमारा, तो यहाँ पर राइट में क्या हो जाएगा, -2 राइट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है -15 और 8, तो -15 और 8 में राइट पर कौन सा होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो राइट पर होते हैं और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो हमारे लेफ्ट पर होते हैं। तो पॉजिटिव यहाँ पर 8 है, तो ऑफकोर्स 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट में हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट में -9 और 9 दिया, एक तो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, जो हमारा पॉजिटिव होता है वो हमारे राइट पर होता है, तो यहाँ पर +9 आ जाएगा। नेक्स्ट दिया 2 और -50, तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो राइट पर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं वो हमारे राइट पर ही होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -6। -6 से बड़े जो है हमें क्या लिखने हैं, 4 नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं। तो -6 से बड़े क्या होंगे, होंगे हमारे, देखो -5, -4, -3, -2, ये क्या होंगे हमारे 4 नेगेटिव इंटीजर्स होंगे जो कि -6 से ग्रेटर होंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे 5 है और ये तो 6 से छोटा है, लेकिन नहीं, जो चीज़ यहाँ पर देखो -6 और -5 से अगर हम लगाएं तो यहाँ पर जो हमारा -5 होगा वो -6 से बड़ा होगा, ठीक है। सिमिलरली जो -4 होगा वो -5 से ग्रेटर होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम नंबर लाइन में देखें है कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं, अगर हम नेगेटिव नंबर से उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो हमारे किधर साइड को होते हैं, इधर साइड को हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर साइड को हमारे कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे -6 देखें, तो अगर -6 देखें तो जो हमारे ग्रेटर नंबर्स होंगे वो इस साइड ही होंगे, राइट साइड ही तो हमारे ग्रेटर नंबर्स चलेंगे, है ना। तो राइट साइड में अगर हम देखें तो -6 से फिर बड़ा क्या हो जाएगा, -5, -4, -3, -2, तो इसलिए हमने वहाँ पर ये नंबर्स, ये इंटीजर्स वहाँ पर लिखे हैं। फिफ्थ का सेकंड पार्ट है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर लेस देन -5। अब हमें 4 नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं जो कि -5 से क्या है, कम है। तो -5 से कम क्या हो जाएंगे, -6, -7, -8, -9, जो कि अभी मैंने आपको नंबर लाइन पे भी ये दिखाया था, ठीक है। अब फिलअप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है द ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर इज, यहाँ पर सबसे बड़ा
जो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, नेगेटिव वाला। सेकेंड पार्ट इज इफ वी मूव 4 नंबर्स टू राइट ऑफ -1 वी विल रीच एट। अगर हम स्टार्ट करते हैं मूव, मतलब स्टार्ट 4 से स्टार्ट करते हैं राइट से, -1 के 4 से राइट से स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। क्या बोला गया है कि हमने क्या किया, -1 से स्टार्ट किया, ठीक है, और 4 नंबर तक चले, तो 4 नंबर तक चले वो भी राइट साइड। तो देखो ये वाली साइड क्या है, लेफ्ट है, ये वाली साइड क्या हमारी राइट है। तो हम क्या चले, हमने -1 से स्टार्ट किया और 4 बार चले कहाँ पर, राइट साइड चले, तो हमें क्या मिलेगा। तो -1 से स्टार्ट किया तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 बार क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, +3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। थर्ड पार्ट इज इफ वी मूव 6 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 4 वी विल रीच एट। हम स्टार्ट कर रहे हैं 4 से, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं 4 से, कितने नंबर्स मूव करेंगे, 6 नंबर्स मूव करेंगे, स्टार्ट करेंगे 4 से, इस बार राइट नहीं, इस बार लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमने स्टार्ट किया यहाँ से 4 से स्टार्ट किया और हम कहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। तो लेफ्ट साइड हमारी ये वाली है, लेफ्ट साइड जाएंगे, वो भी 6 नंबर्स हम क्या जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। तो यहाँ पे 4 से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ गया हमारे पास, -2। आंसर क्या हो जाएगा, -2। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज इफ वी मूव 9 नंबर टू द राइट ऑफ -3 वी विल रीच एट। -3 से स्टार्ट करेंगे, इस बार राइट साइड जा रहे हैं और कितने नंबर्स मूव करना है, 9 नंबर्स मूव कर रहे हैं। -3 से स्टार्ट किया है और 9 नंबर्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो देखो -3 यहाँ पर है, इससे स्टार्ट किया और 9 नंबर्स मूव कराना है। सो 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। इफ अ स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट इट। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ट्रू और फॉल्स लिखना है। अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो हमें उसको क्या करना है, उसको सही करना है। 7 का फर्स्ट पार्ट है -5 इज टू राइट ऑफ -10। जो -5 है वो राइट में होता है -10 की, तो यस। तब हम नंबर लाइन देखते हैं तो जो -5 होता है वो राइट में ही होता है -10 के, तो ये तो हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट है -9 इज ग्रेटर देन -8। क्या जो -9 है वो -8 से बड़ा है, नहीं, वो -8 से क्या है, छोटा है, जो कि हमने अभी ये प्रीवियस क्वेश्चंस भी किए थे इसी तरह के, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ समझ ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अब ये अगर फॉल्स है तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम इस ग्रेटर को काट के स्मॉलर लिख दे तो ये करेक्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -9 इज, अगर हमें बोला है ना कि अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो आप उसको क्या करो, करेक्ट करो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -9 इज स्मॉलर देन, और यहाँ पे लिख देते हैं -8, ठीक है। ये यहाँ पर ये 9 है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। जो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है वो -1 होता है, हाँ -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, जो कि हम फिलअप क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट भी हमने ये ऐसे ही किया हुआ है। फोर्थ है -6 इज लेस देन -5। जो -6 होता है वो -5 से कम होता है, तो यस, ये क्या है, बिल्कुल स्टेटमेंट ये ट्रू है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट दिया, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 3 नंबर्स टू द राइट ऑफ -1। अगर हम जो है स्टार्ट करेंगे -1 से और 3 नंबर्स मूव करेंगे राइट में, तो हमें क्या मिलेगा, 1 से स्टार्ट किया और 3 नंबर्स मूव करना है। सो 1 2 3, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं 2, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज इफ वी आर एट -5 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -9। अगर हम -5 पर हैं, नंबर लाइन में -5 पर हैं, तो हम कौन सी डायरेक्शन में मूव करें कि हमें -9 मिल जाए। तो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज विच नंबर विल
वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ -3। -3 के लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, 4 नंबर्स मूव करना है, तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 3 से स्टार्ट करना है, वो भी 4 नंबर। तो यहाँ पे -3 से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? -7। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? -7। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज इफ वी आर एट -7 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच -1। अगर हम -7 पर है, नंबर लाइन में -7 पर है, तो हम कौन सी डायरेक्शन में मूव करें कि हम -1 पर पहुंच जाए? तो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे? राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 6.1 होती है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।